चलो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। एज शोन इन द फिगर अ पार्टिकल इज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ पाई मीटर पर सेकंड। सो कांस्टेंट स्पीड है, सर्कल दिख रहा है यहाँ पे, सो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, पाई इज दैट कांस्टेंट स्पीड कंसीडरिंग मोशन फ्रॉम ए टू बी। ए उसका स्टार्ट है और बी के तरफ जा रहा है, वो बी उसका एंड है। द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। सो एवरेज वेलोसिटी जो आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा आपका डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है ना, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है, स्टार्ट ये है, एंड ये है, राइट। तो डिस्प्लेसमेंट को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। यहां से शुरू करो स्टार्ट टू एंड, आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है उसको डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। तो ये x पकड़ लेता हूं मैं, तो x है मेरी डिस्प्लेसमेंट। तो मुझे x अपॉन टाइम टेकन ये निकालना है। तो x कैसे निकलेंगे, देखो आपको ये एंगल दिया है, आप ये रेडियस है पता है आपको। तो जब आपको किसी भी ट्रायंगल के दो साइड पता है और उन दो साइड पता है उनके बीच का एंगल पता है, तो तीसरी साइड निकालने के लिए आप कोसाइन रूल यूज कर सकते हैं। क्या है कोसाइन रूल, ये वो बोलेगा आपको ए बी का जो स्क्वायर है इस ट्रायंगल में, दैट विल बी ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर, जो दो साइड्स पता है, माइनस टू ओ ए ओ बी, राइट, कॉस थीटा। तो ये आर स्क्वायर है, ये आर स्क्वायर है, माइनस टू आर स्क्वायर कॉस 120। कॉस 120 क्या होता है, माइनस हाफ, राइट। इस तरफ ये 120 इधर आएगा, अगर यहाँ से शुरू किया ऐसा 120 इधर आएगा, इस क्वाड्रेंट में कॉस माइनस होता है माइनस हाफ। तो ये आ जाएगा टू आर स्क्वायर, अगर कॉमन निकाला मैंने तो 1 माइनस कॉस 120 यानी क्या हो गया, हाफ। तो माइनस माइनस हाफ, माइनस हाफ प्लस हाफ, राइट, ऐसे कुछ तो आएगा, राइट। या फिर सीधा सीधा है ना, ये हाफ और टू कट जाएगा, 3 r² आ जाएगा, ये 3 r² आ जाएगा, राइट। ठीक है, सो 2 r² इंटू 3/2, 3 r²। तो मेरा ए बी कितना आया, डिस्प्लेसमेंट कितनी आई मेरी, r√3, r√3। तो ये r√3 है। अब टाइम निकाल, देखो डिस्प्लेसमेंट आप ऐसे, आपको कोसाइन रूल अचानक से याद नहीं आया, कुछ हो गया, आपको ये तो पता है अगर ये आइसोसेलस है ये और ये साइड इक्वल है, तो ये वाला जब परपेंडिकुलर डालेंगे वो बाइसेक्ट करेगा, ये और ये इक्वल रहेगा, और ये एंगल 60 रहेगा, एंगल बाइसेक्ट करेगा, इसको भी बाइसेक्ट करेगा परपेंडिकुलर। अगर आइसोसेलस है, ये दोनों इक्वल है, तो ये दोनों इक्वल है ना, दोनों रेडियस है, तो हो गया ना फिर साइन 60 इज इक्वल टू दिस अपॉन आर। तो ये आर साइन 60 होगा, ये भी आर साइन 60 होगा, दोनों को ऐड करो 2 r sin 60 होगा। सो 2 r sin 60 क्या होगा, तो 2 r इंटू √3/2 आ गया आपका √3 r, तो वही आएगा r√3, राइट। देखो इस केस में 120 है, इसके लिए आसान हो गया। कोई और एंगल होता जिसको आप ऐसा इजीली, राइट, नॉन फ्रेंडली एंगल होता तो कोसाइन रूल ज़्यादा हेल्पफुल होता। तो कोसाइन रूल कर लो याद, ठीक है। तो r√3 है, टोटल टाइम टेकन कैसे होगा, तो देखो अगर मुझे कांस्टेंट स्पीड है पाई, राइट, तो अगर पूरा सर्कल मारने के लिए अगर मैं टाइम पीरियड बोलूं तो 2πr अपॉन वी यानी अपॉन पाई, राइट। तो मेरा टाइम पीरियड क्या है 2r, पाई पाई कट गया। अब ये टाइम पीरियड पूरा 360 डिग्री का चक्कर मारने के लिए और कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, इसका मतलब 120 के लिए इसका 1/3 लगना चाहिए, राइट। तो 2r/3 इतना टाइम लेना चाहिए इसके लिए, राइट, 2r/3। तो हो गया, आर आर कट गया, 3√3/2, ठीक है। हम्म, ठीक है ना, 1.5√3, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन